हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन हरियाणा? इनमें से कौन सी झील है जो हरियाणा में स्थित है? आंसर है ऑल ऑफ द एबव। अब दमदमा झील, कोटला झील, खलीलपुर झील, ये तीनों ही झील जो है आपकी हरियाणा में स्थित है। और इसमें दमदमा झील जो है ये हरियाणा की सबसे बिगेस्ट झील है। और कोटला झील ये कोटला विलेज के नूहं डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में स्थित है। और कोटला लेक जो है ये मेघावत रीजन की लाइफ लाइन है। ओके, खलीलपुर लेक इज लोकेटेड इन गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा। ये भी क्या है कि जो लेक है ये भी लोकेटेड है गुरुग्राम में, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो ये तीनों ही लेक जो हैं आपके हरियाणा में ही स्थित हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज अलोंग द बॉर्डर ऑफ द ईस्टर्न हरियाणा एंड द उत्तर प्रदेश? यानी कि जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो नदी बहती है वो कौन सी नदी है? तो आंसर है यमुना नदी। यमुना नदी का करेक्ट आंसर है। यमुना नदी जो है ये क्या करती है, ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बाउंड्रीज के बीच होती है। ये क्या करती हैं, जो हरियाणा है और दिल्ली उत्तर प्रदेश उनकी बाउंड्रीज को परिभाषित करती है। इसका जो उद्गम होता है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, जो कि क्या है उत्तराखंड में है। यहाँ एक क्या है, एक हथनीकुंड बैराज है जहाँ पर यमुना वाटर स्प्लिट होता है दो मेजर कैनाल में। फर्स्ट है ईस्टर्न, दूसरा वेस्टर्न। ईस्टर्न यमुना कैनाल जो होता है वो उत्तर प्रदेश की ओर है, और जो वेस्टर्न यमुना कैनाल है वो हरियाणा की ओर है। ओके, देखिए थर्ड क्वेश्चन है जूही कैनाल प्रोजेक्ट वॉज प्रीमियरली डिजाइन टू द इरिगेट द सेमी डिजर्ट एरियाज। जूही नहर परियोजना मुख्य रूप से अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए सिंचाई की जाती, तो वो डिज़ाइन की गई थी। आंसर है भिवानी में डिज़ाइन की गई थी। ओके, जो ये एक क्या है, एक लिफ्ट सिंचाई योजना है। ये जो भिवानी उसके आसपास के क्षेत्र के रेगिस्तानी क्षेत्रों की सिंचाई के लिए इससे क्या करा था, बनाया गया था। ओके, 169 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल इरिगेट्स अबाउट 32,000 हेक्टेयर्स। 169 किलोमीटर लंबी नहर, इससे करीब 32 हेक्टेयर्स इससे सिंचाई होती है। The question number 4, the waterfall shown in the picture below the highest waterfall in the world, in which country it is located? मतलब क्या है कि आपको एक फिगर में जलप्रपात दिखाया गया है। ये मतलब ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये कहाँ लोकेटेड है? ये है बेनोजुला में ये लोकेटेड है। ओके, जो बेनोजुला है यहाँ पर सबसे बड़ा हाईएस्ट वाटरफॉल है, और इसकी जो हाइट है वो 3,212 है। ओके, यहाँ क्या है, यहाँ ये जो होते हैं सपाट चोटी वाले पठार होते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये फॉल्स हैं, यहाँ लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? केनामा नेशनल पार्क में ये लोकेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द फेमस भड़कल झील भड़कल लेक ऑफ द हरियाणा कंस्ट्रक्टेड? कि हरियाणा की प्रसिद्ध भड़कल झील का निर्माण कहाँ हुआ था? आंसर है 1947 में इसका निर्माण हुआ था। भड़कल जो झील थी वो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक झील थी। ओके, ये भड़कल गांव में थी हरियाणा में। इसे क्रिएट किया गया था 1947 में। इसमें क्या था, इसमें दो पहाड़ियों को मिला दिया गया था। ओके, ये सप्लाई करती थी क्या, वाटर टू सराउंडिंग फील्ड्स। ये मतलब आसपास के खेतों में पानी की पूर्ति के लिए इसे सुविधा के लिए बनाया गया था। इस सिंचाई के लिए इस अभाव को रोकने के लिए तो निचले अरावली पहाड़ियों के बीच एक बांध का निर्माण कराया गया था, और यह एक मानव निर्मित झील थी। द हरियाणा गवर्नमेंट बिल्ट अ रिसोर्ट ऑन द बैंक ऑफ द लेक इन द। हरियाणा सरकार ने 1972 में एक इसके झील के किनारे एक रिसोर्ट बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वट आर द टू हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा? गंगा की दो प्रमुख धाराएं बताइए। तो गंगा की जो दो प्रमुख धाराएं हैं वो है भगीरथी, अलकनंदा। ये जो भगीरथी एंड अलकनंदा नदी है, दोनों नदी निकलते हैं, बाद में ये दोनों नदी प्रयाग में मिल जाती हैं। ओके, तो आप फिगर्स में देख सकते हैं कि देखिए यहाँ क्या है, एक की भगीरथी नदी है एंड दूसरी अलकनंदा। जब ये दोनों नदियाँ बहती हैं तो ये देव प्रयाग में आके मिल जाती हैं। Okay, which of the following statement is the correct about the Tapti river? The river flows through the मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये रिवर फ्लोज होती है कहाँ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में। ऑप्शन 1
एंड ऑप्शन 2 है द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द मुल्ताई इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र प्रदेश। इस नदी का जो उद्गम है वो बैतूल जिले की मुल्ताई से होता है। इसका आंसर है ओनली 2। सही है कि जो नदी का जो उद्गम होता है वो बैतूल जिले की मुल्ताई से होता है। ये जो रिवर होती है, रिवर फ्लोज करती है कहाँ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। नहीं, तमिलनाडु नहीं, गुजरात में। ये तीन गुजरात में, यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये तीन जगह क्या है, ये फ्लो करती है। ठीक है। ताप्ती नदी को तापी नदी भी कहा जाता है और इसकी जो लेंथ होती है वो 724 होती है। यहाँ क्या है, एक उकाई धाम, उकाई बांध भी बनाया गया था इस रिवर पर। और इसको कब बनाया गया था? 1972 में बनाया गया था। और इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था इरिगेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए और फ्लड कंट्रोल के लिए इसे बनाया गया था। और जो इसकी कैपेसिटी होती है वो भाखड़ा नागल बांध जैसी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड? आइसलैंड निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ओके, आंसर है माजुली असम। माजुली असम जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसे क्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ने असम में माजुली को दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया था। इट हैज टोपन एंड माराजो इन ब्राज़ील टू द क्लिंग द रिकॉर्ड। इसे रिकॉर्ड हासिल करने के लिए ब्राज़ील में माराजो को पीछे छोड़ दिया गया था। द ब्यूटीफुल रिवर आइसलैंड इज सिचुएटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र। सुंदर नदी द्वीप ब्रह्म नदी पर ही स्थित है। उमानंद द्वीप भी कहाँ है? ब्रह्म नदी पर ही स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है, देखिए इसमें कि अब हमने ये जो माजुली द्वीप था कहा था असम में था। अब असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। एंड यहाँ का स्टेट एनिमल है भारतीय गैंडा और स्टेट बर्ड है यहाँ पर सफेद पंखों वाला बतख। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसुलर रिवर इज द बेस्ट वाट फॉलोइंग? ये कौन सी प्रायद्वीप नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं? तो आंसर है ताप्ती। ताप्ती नदी जो है ये प्रायद्वीप पश्चिम की ओर बहती है। ओके, ताप्ती नदी जो है नदी दरार घाटी से होकर बहती है और इनका ढलान क्या अलग होता है, इसलिए वो पश्चिम की ओर बहती है। तो आप फिगर्स में देख सकते हैं कि देखिए जो ये ताप्ती नदी और नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी नर्मदा नदी ही पश्चिम की ओर बहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री सेलम हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? की जो श्री सेलम हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट है वो किस नदी पर बनाया गया है? आंसर है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर पर ये बनाया गया है। अब देख लेते हैं कि जो श्री सेलम डैम है, श्री सेलम डैम इज लोकेटेड ऑन द कुरनूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश। श्री सेलम बांध जो है ये आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित है। श्री सेलम हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कृष्णा रिवर। श्री सेलम पन बिजली परियोजना का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया था। श्री सेलम जो परियोजना देश की 12वीं सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ओके, श्री सेलम हाइड्रोलिक पावर प्लांट स्टेशन इन द थर्ड लार्जेस्ट कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट इन द इंडिया। श्री सेलम पन बिजली स्टेशन भारत में तीसरी सबसे बड़ी निर्माण परियोजना है। जो हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट है और मतलब ये कौन सी रिवर पर बनाया है और ये कौन से स्टेट में है? ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो भाखड़ा नागल हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट है ये बनाया था आपका सतलुज नदी पर एंड कौन से स्टेट में था? हिमाचल प्रदेश में था। टिहरी हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट ये भगीरथी रिवर पे और कहाँ ये? उत्तराखंड में। हीराकुंड हाइड्रोलिक पावर प्लांट महानदी और ये कहाँ है? उड़ीसा में। नागा अर्जुन हाइड्रोलिक पावर प्लांट ये हमारा कृष्णा रिवर पे आंध्र प्रदेश में है। शारदा सरोवर हाइड्रोलिक पावर प्लांट ये नर्मदा नदी पर है जो गुजरात में है। कोयना हाइड्रोलिक पावर प्लांट ये कोयना रिवर और ये महाराष्ट्र में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोयना तुंगभद्रा एंड भीमा रिवर्स आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कोयना, तुंगभद्रा, भीमा ये किसकी सहायक प्रमुख नदियां हैं? तो आंसर है कृष्णा रिवर। ओके, तो कृष्णा रिवर की जो सहायक नदियां हैं देखिए कौन सी हैं? कोयना, तुंगभद्रा, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घटप्रभा, भीमा, मूसी, ये सब क्या है? ये हमारी कृष्णा रिवर की सहायक नदियां हैं। नर्मदा रिवर डज नॉट ड्रेन्स इनटू बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नर्मदा जो नदी है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं
आंसर है राजस्थान। राजस्थान में ये नहीं मिलती है। जो ये नर्मदा नदी है ये राजस्थान में नहीं मिलती है। देखिए, नर्मदा नदी इज द लार्जेस्ट बेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिसुलर रीजन फ्लोइंग थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन द विंध्या रेंज ऑन द नॉर्थ एंड सतपुरा रेंज ऑन द साउथ। नर्मदा प्रायद्वीप नदी सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो उत्तर में विंध्या रेंज और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज की बीच दर्रा घाटी से होकर बहती है। ओके, इट राइज फ्रॉम द मेघालय रेल्स नियर मेघालय रेंज नियर अमरकंटक इन द मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मेघालय श्रेणी से निकलती है। इट ड्रेन्स अ लार्ज एरिया इन द मध्य प्रदेश बिसाइड सम एरियाज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। यह महाराष्ट्र गुजरात राज्य के कुछ क्षेत्र अन्य अलावा मध्य प्रदेश के बड़े क्षेत्र को भी क्या करती है, बाधित करती है। जब ये द रिवर नियर जबलपुर मध्य प्रदेश फ्रॉम द धुआंधार फॉल्स। जबलपुर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के पास एक नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। देयर आर सेवरल आइसलैंड इन द एस्ट्री ऑफ द नर्मदा ऑफ विच आलिया बेट इज द लार्जेस्ट। नर्मदा के मुहान पर कई द्वीप है जिसमें आलिया बेट सबसे बड़ा ये जिसमें आलिया बेट जो है सबसे बड़ा है। कौन सा ये द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप कहाँ है? आलिया बेट द्वीप है जो कहाँ है, नर्मदा नदी पर है। इसकी जो मेजर यानी कि जो सहायक नदियाँ हैं वो हिरन, ओडसन, बरना और कोलर, ये जो है ये इसकी नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर मर्ज विद द सतलज रिवर एट द हरिकेन पट्टन इज अ पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब में हरिकेन पंडत सतलुज नदी में मिलती है? तो आंसर है ब्यास नदी मिलती है। ओके, ब्यास नदी एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम इमर्ज फ्रॉम द रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। ब्यास नदी सिंधु नदी के निर्माण एक महत्वपूर्ण नदी है जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। द रिवर फ्रॉम एंटरिंग पाकिस्तान मर्ज विद द सतलुज रिवर एट द हरिकेन पट्टन इन द पंजाब। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये जो नदी होती है पंजाब में हरिकेन पट्टन में सतलुज नदी में ये मिल जाती है और इसकी जो नदी की कुल लंबाई होती है वो 460 किलोमीटर होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड मैच लिस्ट सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कॉर्ड गिवन द बिलो द लिस्ट। ये रिवर है, देखिए रिवर, दूसरे केस का ओरिजिन कहाँ से होता है? देखिए, दामोदर का छोटा नागपुर पठार, ओके, सोन का अमरकंटक, कावेरी का ब्रह्मगिरी और गोदावरी का नियर त्र्यंबक। तो ये इसको देखिए, अब फर्स्ट का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 4 एंड डी का फर्स्ट। तो आंसर इज 2। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2 है। ओके, अब देखिए दामोदर रिवर अराइज इन द पालमू hills of the छोटा नागपुर at an elevation of about 609.75 मीटर। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पालूम पहाड़ी जो लगभग 609.75 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलती है। ठीक है, इट रेन्स इन द साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन एंटरिंग द डिलेटिक प्लेन्स फ्लो द रानीगंज एंड ये क्या है, ये दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती हुई रानीगंज के नीचे ये क्या बनती है, डेल्टा मैदानों में प्रवेश कर लेती है और बर्धमान के पास जो नदी अचानक अपना क्या है मार्ग दक्षिण दिशा में ये बदल लेती है। ठीक है, और जॉइंस एंड हुगली अबाउट द 48.275 किलोमीटर बिलो कलकत्ता से लगभग 48.275 किलोमीटर नीचे ये किसमें, हुगली नदी में मिल जाती है। ओके, आगे सोन ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक इन अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। जो सोन नदी है वो अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास से निकलती है जो नर्मदा नदी के उद्गम से ठीक ऊपर है। ओके, जो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के शाहडोल जिले से होकर ये बहुत तेजी से क्या है ये उड़ती है, जहाँ इसका सामना दक्षिण पश्चिमी उत्तर पूर्व कैमूर रेंज से होता है। नंबर 16,
द रिवर ऑफ हरियाणा विच ओरिजिनेट फ्रॉम द राजस्थान इज। हरियाणा की नदी जो राजस्थान से निकलती है वो आंसर है साहिबी। साहिबी नदी जो है हरियाणा से निकलती है। ओके, साहिबी नदी, इसकी दो शाखाएं हैं। सभी शाखा जो सेवर पहाड़ियों से निकलती है, सोता शाखा जो बैराट पहाड़ियों से निकलती है। ये दोनों शाखाएं जो हैं ये जलालपुर में मिलती हैं और नदी उत्तरी दिशा में कोटपुतली, तहसील बानसूर, बहरोड, किसानगंज, मुंडावर, रेवाड़ी से होकर बहती है और नजफलगढ़ नाले में जाके मिल जाती है। सभी बेसिन उत्तरी पश्चिमी में शेखावट बदी नदी बेसिन, दक्षिण पूर्व से रूपा रेल और बाणगंगा नदी घाटियों से घिरा हुआ है। उत्तरी सीमा प्रशासनिक रूप से हरियाणा राज्य के साथ साझा की जाती है। बेसिन अलवर, जयपुर और सीकर जिले के कुछ हिस्सों तक ये फैली हुई है। यह हरियाणा राज्य में प्रवेश करने से पहले लगभग 157 किलोमीटर की दूरी तक राजस्थान में ये बहती है। ओके, आगे महानदी। महानदी रिवर एंटर्स बिहार थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। महानदी रिवर निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है? आंसर है किसानगंज। ये किसानगंज जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है। महानदी महानंदा की एक सहायक नदियों में से एक है। इस शक्तिशाली महानदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ियों में है। महानदी सिलगुड़ी से होकर बहती है, फिर ठाकुरगंज जिला किसानगंज बिहार में प्रवेश करती है, पुणे और कटिहार के उपजाऊ कृषि क्षेत्र से होकर बहती है और फिर ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है। महानदी मुख्य रूप से मानसून में बारिश पर आधारित होती है और ये नदी से इसमें बाढ़ भी आती है। गर्मी या सर्दी के दौरान इसका जलस्तर कम हो जाता है। ओके, आगे विच स्टेट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द पन्ना रिवर। पन्ना रिवर का जो नदी का उद्गम स्थल है वो कौन से राज्य से होता है? तो आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य से होता है। ओके, पेन्नार जिले राइज फ्रॉम ऑन द नदी हिल्स इज द चिक्कबल्लापुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटक पासिंग थ्रू द नॉर्थ टू ईस्ट। पेन्नार राइज होती हैं ये कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले में नदी पहाड़ियों पर उगता है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के माध्यम से उत्तर से पूर्व की ओर जाता है। पेन्ना कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले में एक नंदीदुर्ग रेंज की चेन्ना केसर पहाड़ियों से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है, अतः बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई इसके उद्गम से लेकर बंगाल की खाड़ी में इसका मुहान तक 597 किलोमीटर है। प्रायद्वीप भारत में स्थित पेन्नार बेसिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में 55,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ट ऑन द बेतवा रिवर। कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? ओके, आंसर है राजघाट। राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। बेतवा रिवर इज द ट्रिब्यूटरीज रिवर ऑफ द यमुना। ये यमुना की सहायक नदी है। और द राजघाट डैम ऑन द बेतवा रिवर। बेतवा नदी पर राजघाट बांध बनाया गया है। यह भारतीय राज्य मध्य प्रदेश और उत्तरी राज्य की एक क्या परियोजना है। यह क्षेत्र में सिंचाई, भोजन और जल सुरक्षा के लिए एक बहुउद्देशीय राज्य उपक्रम है। ओके, देखिए डैम और रिवर, बांध और नदी। देखिए जो लबकुश बांध है, लबकुश बांध ये कहाँ बनाया गया था? ये बैराज गंगा पर, रिंद बांध रिंद पर, शारदा बैराज शारदा नदी पर। तो ये तीनों है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तीनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर अक्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस। भाई निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ये जेरे कॉन्गो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ओके, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। देखते हैं, ज़ेरो नदी, कॉन्गो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो केवल नदी से छोटी है, साथ ही निर्वहन मात्रा के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है केवल अमेज़न के बाद। यह
220 किलोमीटर से अधिक की अनुमानित गहराई के साथ दुनिया का सबसे गहरा चैनल भी है। कांगो लुआवा चंबेसी नदी जो प्रणाली दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है 4700 किलोमीटर है। चंबेसी लुआवा नदी की एक ही सहायक नदी है जो बायोमा जलप्रपात के 1800 किलोमीटर ऊपर की ओर बहती है। कांगो नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदियां है। लुआवा के साथ मिलकर ये है 4370 किलोमीटर लंबी है। ओके आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम द सिंधु नदी का उद्गम। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश रेंज। कैलाश रेंज से इसका नदी का उद्गम होता है। इंडस इज द 3200 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांस हिमालय। ओके, सिंधु नदी 3200 किलोमीटर लंबी एक ट्रांस हिमालय नदी है। इट राइज फ्रॉम द सेंगो सेंगो जांगबो ग्लेशियर इन द साउथ वेस्ट। यह है कैलाश रेंज में मानसरोवर झील के पास तिब्बत में सिंग जांगबो ग्लेशियर से निकलती है। ओके आगे, द रिवर कावेरी फ्लोस फ्रॉम। कावेरी नदी कहाँ से कहाँ बहती है? तो जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक टू तमिलनाडु, कर्नाटक से तमिलनाडु की ओर बहती है। आगे, द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? वो डॉव कहलाती है। ओके, डोव क्या है? एक ट्रैक्ट ऑफ द लैंड दैट लाइज इनटू टू कॉन्फ्लैक्टिंग रिवर। दो आब भूमि का वह भाग है जो आपस में जो परस्पर मिलने पर नदियों के बीच स्थित है। पंजाब 5 नदियों के बीच की भूमि है। ओके आगे पढ़ते हैं। तीस्ता फ्रॉम अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम। तीस्ता किस प्रमुख नदी का हिस्सा है? ठीक है, ये आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा है। ओके आगे, तीस्ता फॉर्म अ पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र इज जॉइंड बाय द तीस्ता रिवर, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज। तीस्ता ब्रह्मपुत्र का हिस्सा है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र तीस्ता नदी से जुड़ती है जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। तीस्ता के नीचे ब्रह्मपुत्र 2 वितरण शाखाओं में से विभाजित हो जाती है। ओके, द मोस्ट ऑफ रिवर फ्लोज द वेस्ट वर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट टू नॉट फॉर्म्स डेल्टा बिकॉज। पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्यों? किसके कारण? ऑफ द हाई ग्रेडियंट, हाई ग्रेडियंट के कारण वो नहीं बनाती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिवर फ्रॉम वेस्ट वर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट डू नॉट फ्रॉम द डेल्टा बिकॉज ऑफ द, ये क्या है? उच्च ढाल के कारण, उच्च ढाल के कारण ये क्या है? डेल्टा नहीं बनाती हैं। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द करेक्टली मैच्ड। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो उकाई प्रोजेक्ट जो है हमारा गुजरात में है। अब देखते हैं तुलबुल प्रोजेक्ट। तुलबुल प्रोजेक्ट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। श्रीशैलम प्रोजेक्ट है हमारा आंध्र प्रदेश में। एंड पापना सम प्रोजेक्ट है हमारा तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिवाइड्स द डिक्कन एंड टेबललैंड्स फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी भारत में मध्य हाईलैंड से डेक्कन टेबलैंड को विभाजित करती है? आंसर है नर्मदा नदी। ओके, नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं हमारी हीरन औसार, ये सब हमारी क्या है? सहायक नदियां हैं। नर्मदा रिवर्स डिवाइड करती है किससे? डेक्कन टेबल लैंड को विभाजित करती है। नर्मदा नदी और विंध्या जो रेंज है वो दक्कन के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है, जिसका ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय उच्चता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑन इन द इंडियाज रिवर ऑफ द सोरो। आंसर है कोसी रिवर।
आंसर इज कोसी रिवर। कि किस नदी को भारत की शोक नदी के रूप में माना जाता है? कोसी नदी को। कोसी रिवर इंडिया इज सिचुएटेड इन द बिहार झारखंड इज नोन एज द सोरो ऑफ द बिहार। भारत में बिहार और झारखंड में स्थित कोसी नदी को भारत में इसको बिहार का शोक या दुख की नदी के रूप में माना जाता है। कभी कभी ब्रह्मपुत्र को दुख की नदी भी कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी जो है वो अपना मार्ग बदल लेती है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बाय द लेंथ ऑफ रिवर ऑफ द इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नदियों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम देता है? आंसर इज गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा रिवर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम द सेडिमेंट्स इन द इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में तलछट से बहती है? आंसर है गंगा नदी। गंगा नदी बहती है। ओके, गंगा रिवर फ्लोज थ्रू द नॉर्थन प्लेन एंड कैरिंग हुज अमाउंट ऑफ द सेडिमेंट्स। गंगा नदी भारी मात्रा में तलछट लेकर उत्तरी मैदान से होकर बहती है और moreover the great amount of the sediments are also added by the tributaries such as कोसी एंड गंडक, सोन, घाघर, यमुना। इसमें क्या है कि जो इसकी सहायक नदियां हैं जैसे कोसी, गंडक, सोन, घाघर और यमुना दोबारा बड़ी मात्रा में ये तलछट में भी डाली जाती हैं। क्वेश्चन है द रिवर सतलुज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे में प्रवेश करती है? मतलब किस दर्रे से प्रवेश होकर जाती है? आंसर है सिपकली ला। सिपकली ला दर्रे से ये प्रवेश होकर जाती है। सिपकली ला इज अ माउंटेन पास एंड बॉर्डर पोस्ट ऑन द इंडिया तिब्बत बॉर्डर। सिपकली ला भारत तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा और सीमा चौकी है। सतलुज नदी इस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत राज्य के किन्नौर जिले में स्थित है। यह दर्रा सिक्किम में नाथुला और उत्तराखंड में लिपू लेक के बाद तिब्बत के साथ व्यापार के लिए भारत की तीसरी चौकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बीच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन द कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कर्नाटक में स्थित है? तो आंसर है तुंगभद्रा धाम। तुंगभद्रा धाम ये कर्नाटक में स्थित है और इसे तुंगभद्रा रिवर पे ही बनाया गया है जो किसमें है? कर्नाटक में है। इसमें 5 नेशनल पार्क हैं और 23 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कन्नड़ है। श्रीशैलम डैम जो लोकेटेड है कहाँ? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट देखिए डैम जो ये डैम है और ये रिवर है ये कहाँ बनाए गए हैं? देखिए ये आपके यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सी रिवर पे कौन सा डैम बनाया गया है। ठीक है, अलमट्टी डैम जो ये देखिए ये डैम जो है ये कृष्णा रिवर पर बनाया गया है। ठीक, भद्रा डैम ये भद्रा नदी पे बनाया गया है। तो इसी तरह ये सारे डैम जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे द फेमस कल्चर साइट रानी की बाव द क्वींस स्टैबॉल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जो प्राकृतिक स्थल पर रानी की बाव, रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर है सरस्वती रिवर। ये सरस्वती रिवर पर स्थित है। ठीक है, रानी की बाव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। शुरुआत में इसे 11 वर्ष ईस्वी में एक राजा के स्मारक के रूप में बनाया गया था जो कहाँ है? गुजरात में स्थित है। यह है भारतीय उपमहाद्वीप के भूमिगत जल वास्तुकला के विशिष्ट के रूप में एक ही असाधारण उदाहरण है। इस बावड़ी को 11वीं शताब्दी में सोलंकी राजवंश की रानी उदयमती द्वारा अपने मृत पति भीमदेव प्रथम स्मारक के रूप में इसे मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में जोग जलप्रपात स्थित है। ओके, ये है कौन सी नदी पर है? ये है सारावती। सारावती नदी पर है। नदी पर ये लोकेटेड है कहाँ? इन द वेस्टर्न घाट सागरा
सागर तालुक। यह जो जोग फॉल्स है शिमोगा जिले के पश्चिमी घाट सागर तालुका में ये स्थित है। कौन सी नदी पर? सारावती नदी पर। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंची डुबकी वाला झरना है। यहाँ सब भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? ये है आपका कुंचिकल जलप्रपात। मतलब अगर पूछे भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो पूछेंगे तो कहेंगे कुंचिकल जलप्रपात। और मैंने आपसे पूछा था एक पीछे वीडियोस में कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, तो वो है बैनो-जुलामी। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? भारत में कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती है? आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी ये भारत में उत्पन्न नहीं होती है। ये कहाँ उत्पन्न होती है? तिब्बत में। ठीक है, तो इसमें इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी का चेमायुडुंग ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? शोधक होता है। रेंग सांगपो तिब्बत में इस नदी के दाहिने किनारे की ये प्रमुख सहायक नहीं है। यह अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर के पश्चिमी भारत में ये प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, देखिए ये नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो गोदावरी है, गोदावरी नदी, ये नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से प्रवेश करती है। ठीक है, ये क्या एक लार्जेस्ट है पेनिसुलर रिवर सिस्टम से। इसे क्या कहते हैं? इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। और ये है अपना जल कहाँ छोड़ देती है? बंगाल की खाड़ी में छोड़ देती है। और ये है गुजरती है सहायक नदियों से गुजरती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द बंदरपंच रेंज। देखिए बंदरपंच रेंज यह पश्चिमी ढलान पर यमुनोत्री ग्लेशियर है। यह गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इट जॉइंस द गंगा एट प्रयाग। और यह जो है यह इलाहाबाद में मिलती है। इसके दाहिनी किनारे पर चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियाँ मिलती हैं, जिसमें हिंडन, रिद, सेगर, वरुण आदि भी नदियाँ जो है शामिल है। गंगोत्री ग्लेशियर नियर्स गोमुख इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, जिसे जाना जाता है किसके नाम से? भगीरथी के नाम से जाना जाता है। और इसकी रिवर की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ओके, यह है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के द्वारा ये साझा किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ऑफ द डैम इन द इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा बांध भारत में सबसे ऊंचा है? आंसर है टिहरी। टिहरी बांध भारत में सबसे ऊंचा है। तो ये जो पिक्चर है ये किसकी है? टिहरी बांध की। आगे इसकी जो हाइट है 261 मीटर और इसकी लेंथ है 575 मीटर। ठीक है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। दुनिया में 8वां सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। यह उत्तराखंड में भगीरथी नदी के पार बनाया गया है और इसमें क्या है? जलाशय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापी रिवर इज द लार्जेस्ट बेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द इंडिया आफ्टर द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के बाद जो नर्मदा रिवर के ताप्ती नदी है भारत में, ताप्ती नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन, मतलब ये कौन से नंबर की नदी है? तो सेकंड नंबर की ये नदी है। पुण्य नदी बेसिन तापी का एक क्या है? मध्य भारतीय नदी है। ये है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। तापी की एक सहायक नदियाँ जो पूर्णे बाईं ओर से मिलती है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण मध्य पूर्वी राज्य के सतपुड़ा रेंज से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापी रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वैली? जो तापी नदी है निम्नलिखित में से किस घाटी से होकर बहती है? तो आंसर है रिफ्ट वैली। ये रिफ्ट वैली से होकर मतलब जाती है। नर्मदा नदी के अलावा तापी मात्र एक ऐसी नदी है जो पश्चिमी दिशा में बहती है और ये दरार घाटियों से होकर बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो
टू 4 किलोमीटर है और यह बैतूल जिले के मध्य प्रदेश से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ द इंडिया। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के डायमंड सिटी के रूप में माना जाता है? तो आंसर इज सूरत। सूरत को माना जाता है। ओके, देखिए सूरत इज़ नॉन एज द डायमंड सिटी ऑफ द इंडिया। क्यों? क्योंकि जो सूरत है वो हीरा काटने और चमकाने का केंद्र है, इसलिए इसे डायमंड सिटी कहते हैं, क्योंकि दुनिया के 90% हीरे इसी शहर में पॉलिश किए जाते हैं। सूरत अपने रेशमी कपड़े और सूती मिलों के लिए भी प्रसिद्ध है और सूरत को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि सिल्क सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप बोलोगे सूरत। सूरत को सिल्क सिटी के रूप में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मांड सोइल इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। मांड मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो आंसर है साउथर्न उत्तर प्रदेश। ये साउथर्न उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। मांड सोइल जो है ये मिट्टी आमतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में पाई जाती है। ओके, मान मिट्टी में सिलिका होता है वो 60% होता है और जो लोहा होता है वो 15% होता है। एल्यूमिनियम कितना होता है? 25% होता है। इस प्रकार की मिट्टी में जो कृषि करना होता है बहुत ज़्यादा कठिन होता है। दक्षिण पठार पूर्व कैम्ब्रियन काल में बना होता है, जिसे बुंदेलखंड बघेलखंड के क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इन एग्जाम्पल ऑफ द खरीफ क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण है? आंसर है कॉटन। कॉटन जो है ये खरीफ फसल का उदाहरण है। ओके, कॉटन इज द खरीफ क्रॉप। कॉटन जो है ये क्या है? ये खरीफ फसल है। इसे परिपक्व होने में 6 से 8 महीने समय लगता है। कपास एक पानी की प्यासी फसल है। इसकी खेती के लिए सिंचाई के लिए लगभग 6% पानी का उपयोग किया जाता है। यह देश के प्रमुख भागों में बढ़ता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्से। ये सिंचित फसल जो होती है ये मार्च और मई में ये बोई जाती हैं और मानसून की शुरुआत के साथ यह जून जुलाई बारिश वाली फसल है। ओके, अब क्वेश्चन पूछा है कि जून जुलाई वाली बारिश वाली फसल कौन सी है? तो आप बताओगे खरीफ क्रॉप। ठीक है, खरीफ क्रॉप जो है ये एक मानसूनी भी फसल कहा जाता है, क्योंकि इसकी खेती मानसून के मौसम में की जाती है और यह फसलें वर्षा ऋतु में प्रारंभ में बोई जाती हैं, जैसे चावल, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। ये सब क्या होती हैं? खरीफ फसल होती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें बारिश के मौसम में बोया जाता है, तब इनको प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है जायद ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? देखो यह जो है खरीफ और रबी की ऋतुओं के बीच का एक छोटा सा मौसम है। ठीक है, इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहा जाता है। कद्दू, खीरा, तरबूज, करेला, ये जितने भी हैं ये सब क्या होती हैं? हमारी जायद फसलें होती हैं। आगे नेक्स्ट देखिए रबी फसल। जो रबी मौसमी जो फसलें होती हैं ये किस मौसम में ये उगाते हैं? देखिए यह भी फसलें होती हैं जो मानसून के मौसम के अंत में या सर्दियों की मौसम की शुरुआत में ये बोई जाती हैं। ठीक है, इन फसलों को शीतकालीन फसलें भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि रबी की फसलों को शीतकालीन फसलें कहा जाता है। हाँ ठीक है, ये जो गेहूं है गेहूं कौन सी फसल है? तो आप बताओगे ये रबी की फसल है। गेहूं, सरसों, मटर, दालें और बारल, तो ये सब जो है हमारी रबी की फसलें हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद द म्यांमार। निम्नलिखित में से जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं।
ठीक है, आंसर है सिक्किम। सिक्किम जो है म्यांमार के अपनी सीमा साझा नहीं करता है। सिक्किम शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद भूटान, चाइना, नेपाल। ये चाइना और नेपाल के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। जो म्यांमार है ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इनके साथ अपनी बाउंड्री को सीमा को साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जोजिला पास इज इन द विच माउंटेन रेंज। जोजिला दर्रा भारत के किस पर्वत श्रेणी में है? तो आंसर है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज में यह जोजिला दर्रा श्रेणी में श्रृंखला में आता है। ठीक है, ये इट इज़ अ जास्कर रेंज इन द इंडिया यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख। यह लद्दाख के भारतीय केंद्रीय शासित प्रदेश में जास्कर रेंज में है। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। इसे सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट छोटी सी ट्रिक है। हिमालय रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण तक हिमालय पर्वतमाला। ट्रिक क्या है? कल जाना पड़ेगा देश से। तो के काकाकोरम, जे जास्कर, डी धौलाधर, एस शिवालिक। ठीक है, तो ये आप हिमालय रेंज याद कर सकते हैं इसलिए ट्रिक के माध्यम से। द रिवर सतलुज एंटर्स इंडिया फ्रॉम, जो सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? सिपकली ला। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ द सेवन सिस्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है? आंसर है सिक्किम। सिक्किम जो है ये सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है। तो आप देख सकते हैं फिगर में सेवन सिस्टर अरुणाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर है। असम जिसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। ओके, तो ये क्या है? सारी हमारी सेवन सिस्टर। द सेवन सिस्टर स्टेट ऑफ द इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सब हमारी क्या है? सेवन सिस्टर है। सिक्किम जो है ये बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट बट डज नॉट बिलोंग टू सेवन सिस्टर। ये सेवन सिस्टर को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, सिक्किम ऑल्सो कॉल्ड द ओनली ब्रदर ऑफ द सेवन सिस्टर स्टेट। ओके, ये टोटल एरिया जो होता है सेवन सिस्टर का वो कितना है? 25551 किलोमीटर। ये इंडिया में क्या है? ये ओनली 7%। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सेवन सिस्टर के। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो लार्जेस्ट एरिया है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अगर सेवन सिस्टर्स में पूछा जाए कि लार्जेस्ट एरिया कौन सा है तो आप बताओगे अरुणाचल प्रदेश। स्मॉलेस्ट एरिया त्रिपुरा। नेक्स्ट है हाईएस्ट पॉपुलेशन असम। लोएस्ट पॉपुलेशन मिजोरम की है। नेक्स्ट है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, जो जनसंख्या घन जिसका है असम का। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश। हाईएस्ट लिटरेसी मिजोरम। लोएस्ट लिटरेसी अरुणाचल प्रदेश। वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर आइसलैंड माजुली, जो लोकेटेड है कहाँ? असम में। इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज भूपन हजारिका ब्रिज बिल्ट ऑन द लोहित रिवर इन द असम, जो कहाँ बनाया गया था? लोहित रिवर में, जो कहाँ है? असम में है। ठीक है, आगे पैक्योंग एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन। ये पैक्योंग हवाई अड्डा है। पैक्योंग हवाई अड्डा है जो कहाँ स्थित है? ये देखिए, ये स्थित है सिक्किम में। ये आप देख सकते हैं जो पैक्योंग हवाई अड्डा है उसकी पिक्चर्स आप इसमें देख सकते हैं कि ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। पोक्यांग एयरपोर्ट जो है ये क्या है? स्टेट ऑफ सिक्किम, ये सिक्किम राज्य में है। यह सिक्किम राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा है। पूछा जाए कि एकमात्र हवाई अड्डा कहाँ है? वो सिक्किम राज्य में है। उत्तर पूर्व भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भारत का कहाँ है? वो उत्तर पूर्व में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट क्या है, एयरपोर्ट और स्टेट। पोकयांग एयरपोर्ट कहाँ है, सिक्किम में, जो मैंने अभी बताया आपको। लोकप्रिय ये कहाँ है आपका, असम में है। पासीघाट ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। दीमापुर आपका नागालैंड में। तो यहाँ से आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 क्वेश्चंस बने कि एक तो मैंने आपको बताया पोकयांग लोकप्रिय आपको पता चलिए असम में है, पासीघाट आपको अरुणाचल प्रदेश में है और दीमापुर आपका नागालैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द 2011 एंड सीनियर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द इंडिया। 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो आंसर है सिक्किम। सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। सिक्किम हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ, सिक्किम की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 6 लाख है। ठीक है, 2011 जो सिक्किम की गणना ये कहती है कि जो सिक्किम की जनसंख्या है भारत में सबसे कम है। प्रेम सिंह तमांग जिन्हें PCS गोले के नाम से जाना जाता है, ये है एक भारतीय राजनेता और सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM के नेता और संस्थापक हैं। ओके, नेक्स्ट है सिक्किम के राज्यपाल कौन है, वो गंगा प्रसाद। कौन है, गंगा प्रसाद। ओके, नेक्स्ट, थैंक यू। देखिए मैंने आपको 50 क्वेश्चंस कराए इन ज्योग्राफी में जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।